तो सबसे पहले गैस पर रख लेते हैं कढ़ाई, और कढ़ाई में अब मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच जीरा। यहाँ पर मैं सफ़ेद तिल का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो मैंने 2 चम्मच सफ़ेद तिल इसमें डाल दिए हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हरी सौंफ, तो मैंने 2 चम्मच हरी सौंफ इसमें डाल दी है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ सूखा नारियल, घर में जो सूखा वाला गोला होता है वही मैंने ग्रेट कर लिया है, तो 2 चम्मच इसमें मैं डाल रही हूँ। इस स्टेज पर आपके पास साबुत धनिया हो तो 2 चम्मच आप साबुत धनिया भी इसमें डाल सकते हो। साबुत धनिये से बाकरवाड़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। फिलहाल मेरे पास साबुत धनिया नहीं है, तो इन तीनों चीज़ों को रोस्ट करने के बाद मैं इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल दूंगी। आप भी ऐसा कर सकते हो। अब इन तीनों चीज़ों को हमें ड्राई रोस्ट करना है, तो इन्हें ड्राई रोस्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। स्लो फ्लेम पर हमें इनको ड्राई रोस्ट करना है। जैसे इसमें से खुशबू आने लगे आप गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए। 1 मिनट में ही ये ड्राई रोस्ट हो गए हैं। तो ड्राई रोस्ट होने के बाद मैंने इनको एक प्लेट में निकाल लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी हींग, थोड़ा सा डाल देते हैं हल्दी पाउडर, थोड़ा सा डाल देते हैं सफ़ेद नमक। अगर आपके पास अदरक का पाउडर है तो 1 चम्मच अदरक का पाउडर भी आप डाल सकते हो। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच चीनी। सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं, और मिक्स करने के बाद इसको ठंडा करने के लिए कम से कम 5 मिनट के लिए इसको साइड में रख देते हैं। तब तक हमारा मसाला ठंडा हो रहा है, हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कटोरी मैदा ली है। मैदा मापने के लिए आप घर की कोई कटोरी या कोई कप ले सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी अजवाइन। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3 चम्मच बेसन। अगर आपके पास बेसन नहीं है तो पूरी तरह से आप इसको स्किप भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास बेसन है तो आप ज़रूर डालें। बेसन से बाकरवाड़ी की ऊपर की कवरिंग बहुत ही टेस्टी और एकदम खस्ता बनेगी। 4 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ ऑयल। ऑयल डालने के बाद सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और जैसे ही सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तो इसकी एक मुट्ठी बांध के देख लेते हैं। इस तरीके से इसकी मुट्ठी बन रही है तो परफेक्ट तरीके से इसमें ऑयल जा चुका है। अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयल कर देंगे तो हमारी बाकरवाड़ी बेलते टाइम सही आकृति नहीं ले पाएंगी। 1 कटोरी मैदा में सिर्फ 4 चम्मच ऑयल ही हमें डालना है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके हमें पानी डालना है। अब इसका हमें सख्त आटा लगा के तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने सख्त आटा लगा के तैयार कर दिया है। अब मैं इसको कवर करके कम से कम 15 मिनट के लिए इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देती हूँ। आगे की तैयारी कर लेते हैं। मैंने एक ग्रेटर में मसाले को डाल दिया है, क्योंकि मसाला भी हमारा 5 मिनट में ठंडा हो गया है। और मसाले को बारीक सा पीसना है। तो ये लीजिए, हमारा मसाला भी बनके तैयार है। अब 15 मिनट के बाद हमारे डो ने भी रेस्ट कर लिया है। मैदा के डो के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको गूँथ लेते हैं ताकि इसके क्रैक्स भी ख़त्म हो जाएँ। अब इस मैदा को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। अब इसकी 2 लोई बना के एक लोई को साइड में रख देते हैं और इसको बेल लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसको बेल लिया है। अब चारों तरफ से इसको चौकोर करने के लिए चाकू की सहायता से इसके किनारों को कट कर लेते हैं। इस तरीके से कट करके आप इसका फिनिश लुक निकाल लेंगे तो हमें रोल बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसको ध्यान रखना है कि पतला ही हमें बेलना है। अब मैं यहाँ पे इमली पेस्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास इमली पेस्ट नहीं है तो आप टमाटो सॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब हमें इस पेस्ट को इसके ऊपर लगाना है, या तो आप फिंगर की सहायता से लगा लीजिए या फिर ब्रश की सहायता से। इमली पेस्ट लगाने के बाद अब इसके ऊपर हमें मसाला डालना है। तो मसाला हमें इस तरीके से डालना है। कम से कम मैंने 4 से 5 चम्मच डाल दिया है, और इसके थोड़े थोड़े किनारे मैंने छोड़ दिए हैं। 1 से 2 बार इसको ऊपर बेलन चला देते हैं ताकि मसाला अच्छे से चिपक जाए। अब इसके कॉर्नर को हमें इस तरीके से देखिए पानी लगा के चिपकाना है, और ध्यान रखना है कि हमें इसको टाइटली रोल करना है। टाइटली इसको रोल करते जाना है। हमें इस बात का भी आपको ज़रूर ध्यान में रखना है कि सबसे पहले वाला किनारा और ये जो लास्ट वाला किनारा है इस पर हमें पानी ज़रूर लगाना है। इससे हमारी जो लास्ट वाले कॉर्नर हैं अच्छे से चिपक जाएं। इस तरीके से हमें इसका लंबा रोल बना के तैयार कर लेना है। अब इसको चाकू की सहायता से आप मनचाहे पीसेस के कट कर सकते हो। इनको पतला पतला या फिर मोटा भी इनको कट कर सकते हो। तो इस तरीके से मैंने इसको कट कर दिया है। इसी तरीके से मैंने सभी बाकरवाड़ियों को कट कर दिया। मैं दूसरे तरीके से उसी मसाले से बाकरवाड़ी बनाना सिखा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने टमाटर की सॉस ले ली है, यानी टमाटो सॉस। अब जैसे हमने इमली के पेस्ट पर मसाला लगाया था उसी तरीके से मैंने सॉस पर भी मसाला लगा लिया और थोड़ी थोड़ी किनारे इसके छोड़ दिए हैं। किनार पर मैंने पानी लगा लिया है। अब इस रोल का थोड़ा सा और स्वाद बढ़ाने के लिए मैंने इसके ऊपर 1 से 2 बूंद इमली पेस्ट की डाल दी हैं। अब इस तरीके से हमें इस किनारों को
फिर से चिपकाना है और इसका हमें एक टाइटली रोल बनाना है। और इस किनारे के ऊपर मैंने पानी लगा दिया है और पानी लगा के देखिए इस तरीके से हमें इसको पतला करना है ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। छोटी छोटी खास ट्रिक एंड टिप्स के साथ आप बाकरवाड़ी बनाएंगे तो आपकी बाकरवाड़ी भी बहुत ही अच्छी बनेगी। अब ऊपर के किनारे को थोड़ा सा पानी लगा के चिपका देते हैं और इसको एक ही डायरेक्शन में इस तरीके से हमें घुमाना है ताकि हमारी ऊपर की जो लेयर है अच्छे से चिपक जाए। अब इस रोल के दोनों तरफ से किनारों को कट कर देते हैं। पहले तो हमने इसका गोल शेप दिया था, अब हम इसका लंबा शेप देंगे। मनचाहे शेप आप इसको दे सकते हो। पूरी ही बाकरवाड़ी हमारी बनके तैयार हैं। अब इन बाकरवाड़ियों को कम से कम हमें 15 से 20 मिनट के लिए खुला ही छोड़ना है। तब तक ये रेस्ट कर रही हैं। मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी है और कढ़ाई गर्म हो रही है, तब तक ये हमारी बाकरवाड़ी भी रेस्ट कर लेंगी। तो 15 मिनट के बाद हमने एक एक करके इसमें बाकरवाड़ी डाली है। एक साथ बाकरवाड़ी बिल्कुल भी नहीं डालनी है, एक एक करके आराम से डालनी है। एक प्लेट की बाकरवाड़ी को मैंने इसमें डाल दिया है और स्लो फ्लेम पर कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए हमें इनको पकाना है। तो ये लीजिए हमारी बाकरवाड़ी बिल्कुल से कर अच्छे तरीके से तैयार है। पूरी बाकरवाड़ियों को हमें एक प्लेट में निकाल लेना है। इसी तरीके से दूसरी प्लेट की बाकरवाड़ियों को भी हमें फ्राई करना है। तो स्लो फ्लेम पर ही हमें इनको फ्राई करना है। अब जैसे ही एक तरफ से सिक जाएंगे हमें दूसरी तरफ भी इनको पलटना है। मेरी इस रेसिपी को आप अपने घर पर एक बार ज़रूर ट्राई करना। ट्राई करने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मेरी रेसिपी कैसी बनी और आपको कैसी लगी।